हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं घर में कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ। हमारे किचन वेस्ट में ही बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अंडों के छिलकों को भी इस्तेमाल में किया जाता है। इसे पाउडर बना करके गमले में दिया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। उस बहुत सारे किचन वेस्ट में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशन होती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, माइक्रो न्यूट्रिशन। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे किचन वेस्ट के छिलकों में जो होती है ना, बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। केले के छिलके में भी बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं। आप डायरेक्ट केले के छिलके को टुकड़ों टुकड़ों में काट के गमले में डाल सकते हैं, और संतरे के छिलकों में भी वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो इन सभी को एक कंटेनर में आप जमा कर लें। आपके पास जैसा किचन वेस्ट निकलता हो उस हिसाब से किचन वेस्ट लें, और बड़े कंटेनर हो या छोटे कंटेनर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसे एक कंटेनर में डाल के उसमें पानी डाल दें, और एक 1 चम्मच जागरी जो गुड़ होती है वो डाल के इसे आप ढक के रख दें। मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं करती हूँ। मैं 1 सप्ताह के अंदर से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर इसमें स्मेल आने लगेगा। क्योंकि हम लोग फ्लैट में आज रहते हैं, तो फ्लैट में बालकनी की गार्डनिंग में ये बहुत दिनों तक इसे नहीं रख सकते हैं। नहीं तो ये 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा आप रखेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ, मैक्सिमम 1 वीक तक रखती हूँ। और उसे जितना भी है ना, सारे को एक बकेट, बड़े जो बकेट होते हैं उसमें डाल करके, उसमें आप जितना भी आपका है उससे 10 गुना से भी ज़्यादा पानी इसमें डालते हैं। और देख सकते हैं कि ये मेरा बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें आप इसे छिलकों को अलग करके ही इस्तेमाल करें। मुझे इसे एक बार में नहीं, 2 बार यूज़ करना है। इसमें एक बार और पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला करके मैं एक बार और इसका यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से आप छिलकों को छान लें, और छिलकों को भी आप प्लांट्स में आप अगर कहीं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें आप डाल दें और मिट्टी डाल दें। तो ये देखिए, मेरा ये 15 लीटर का बकेट है। उसमें मैं ये डाल दी हूँ, और इसमें, और इस तरह से बिल्कुल भी ना दें। मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं इसमें छिलके निकाल लूँगी, और प्याज के छिलके को छोड़ दूँगी। प्याज के छिलकों से तो कोई ख़राबी नहीं होती है, लेकिन आप जो फल और सब्जियों के छिलके अगर डाल देंगे ना गमले में, तो वो फंगस बना देगा जो आपका पौधों को ख़राब कर देगा। तो आप इस तरह से आप इसे पहले छान लें, और उसके बाद ही इसके पानी को, लिक्विड को आप दें। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो ना आपके अगर फूल पौधों में फूल आ रही है, फल आ रहे हैं, सब्जी आ रही है ना, तो ये और भी ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन देता है। तो देखिए, मैंने इसे छिलकों को अलग करके ही पानी डाला है। आप भी ऐसा ही कीजिए, और छान करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कीजिए। इसे पीसने का या इसको करने का ज़रूरत नहीं होता है। हमारे घर किचन में ही इतने किचन वेस्ट निकल जाते हैं। अगर आपके आस-पास गाय है, तो जानवर है, तो आप उसे ज़रूर दीजिए ये खाने को। ये काफ़ी हेल्दी है और फ्रेश भी है। अगर नहीं है तो फिर आप इसे कचरा में मत फेंकिए। इससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान होता है। तो आप अपने घर के ही में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करके इसे आप अपने गमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। एक कंटेनर इसके लिए ज़रूर रखिए, जिसमें आप एक बार किचन वेस्ट डालिए, फिर एक थोड़ा-सा मिट्टी डाल दीजिए और उसे ढक दीजिए। ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है, और ये आपको गमले के लिए तो बहुत ही उपजाऊ बना ही देगा। तो इसी तरह से आप इसे गमलों में इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रकृति को स्वच्छ रखने का, और अपने घर में भी तरह-तरह के प्लांट को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपका मिट्टी ही हेल्दी होगा तो सारे प्लांट्स भी बहुत ही हेल्दी होंगे। तो इसी तरह से आप घर के किचन वेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पहले के ज़माने में भी लोग ऐसा ही करते थे। अपने ही घर के आस-पास में जो तो घर के सामने या घर के पीछे ना छोटी-सी बाड़ी ज़रूर रखते थे, जिसमें वो फूल और सब्जियाँ लगाते थे। तो इससे वो सारी जो किचन की वेस्ट होती थी ना, वो अपने ही बाड़ी में डाल देते थे, जिससे मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ हो जाती थी। और आप बहुत से जो किचन के चावल को जब हम धोते हैं, दाल को हम धोते हैं ना, तो उसके भी पानी भी ना बहुत ही अच्छी होती है हमारे प्लांट्स के लिए। और पहले तो लोग चूल्हा इस्तेमाल करते थे, तो चूल्हे की जो राख होती थी ना, वो भी वो सब्जियों पे के पौधों पे छिड़क देते थे। इससे ना कीड़े नहीं आते लगते थे पौधे में। तो आप इसी तरह से ना अपने ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं। और अब देख सकते हैं, मैं ये ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, तो देखिए मेरे छोटे से प्लांट में बहुत ही हेल्दी टमाटर आ गया है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। Happy gardening. Thank you so much.